हाय, नमस्कार बच्चों, नमस्कार विद्यार्थियों। चलो आज पढ़ते हैं, हम कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल ही तकलीफ करते हैं, कुछ सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, सवाल के बवाल को ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह के सवालों में कोई तकलीफ नहीं आएगी, है ना। तो किस तरह के सवाल लेने वाले हैं आज? पहले हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब उसमें जो सवाल आएंगे तो किस तरह के आएंगे, बहुत सारे अगर चार्जेस हों तो कैसे उसके फोर्स निकालें किसी एक पॉइंट पे। तो सवाल मान लो इस तरह का आ जाता है तुम्हारे पास कि एक 3 चार्जेस है, इक्वल चार्जेस Q को हमने रख दिया 3 पॉइंट पे। 3 पॉइंट मतलब किसी ट्रायंगल पे रख दिया, मान लो पॉलीगन टाइप भी बोलते हैं इसको ना। तो ये 3 चार्जेस रख दिया, तो यहाँ पे Q रख दिया, यहाँ पे Q रख दिया, यहाँ पे Q रख दिया, और ये तुम्हारा A, ये तुम्हारा B और ये तुम्हारा C, ठीक है ना। और बोल दे ये तुम होगी C पे है, नेट फोर्स निकालना है। C पे फोर्स निकालना है, कितने फोर्स लग रहे हैं। नेट फोर्स मतलब बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उसका नेट निकालना है ना। तो देखो सीधी सी कहानी है, ये पढ़ चुके हो कूलम्स लॉ पे। इस पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, बराबर है सब, है ना। यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे निकालने को बोल सकता है, हम C पे भी निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला चार्ज B, इस पे दोनों प्लस प्लस है, ये P प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा। इक्वल चार्ज जो एक जैसे होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इसको रिपेल करेगा, ये उसको रिपेल करेगा। लेकिन आपको निकालना यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक ये फोर्स यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो एक फोर्स ये भी लग रहा है AC, तो ये भी लीनियर, तो ये क्या करेगा, ये अलग A इसको इस तरफ फेंकेगा, ठीक है ना। अभी मालूम है जब 2 फोर्स होते हैं तो उनका एक रिजल्टेंट होता है, वो यहाँ पे निकलेगा कहीं, ठीक है ना। इस तरह से 2 फोर्स हैं, अगर ये फोर्स ये एक फोर्स ये, तो यहाँ पे बीच में कहीं रिजल्टेंट होगा इसका, ठीक है। तो क्या करें, सबको निकाल के जोड़ देंगे। तो देखो ये तुम्हारा R ले लो या A ले लो, ठीक है ना। A ले लो, जो इच्छा हो वो ले सकते हो, R ही ले लो, चलो डिस्टेंस, ठीक है ना। अब तो पहले फोर्स निकालेंगे इस पे BC पे और AC पे। तो ये बात तो पक्की है कि देख के कि Q बराबर है और R भी बराबर है, तो दोनों पे फोर्स बराबर होगा। निकाल के भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो निकालेंगे कैसे, देखो AC पे क्या फोर्स है, AC पे फोर्स है K, चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, डिस्टेंस डिवाइड बाई R², ठीक है ना। तो ये फोर्स हो गया किस पे, AC पे। अब यही फोर्स BC पे निकालते हैं, तो BC पे K, चार्जेस Q डिवाइडेड बाय R², ठीक है ना। ये BC पे हो गया। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब FAC इज इक्वल टू FAB इसके बराबर है, एक फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गई। मतलब तुम्हारा कहानी ये होगी कि ये F फोर्स है और ये F फोर्स है, ठीक है ना। अब कहानी 2 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ये भी है, इसको भी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए कहानी ये एक फोर्स होता है, ये एक फोर्स, तो ये तुम्हारा 60 है, तो ये डिग्री भी 60 हो गया। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा है 60, रखो वैल्यू। F बराबर है, F1 बराबर है F1 इज इक्वल टू F2 और FAC इज इक्वल टू FBC, सब बराबर है, ठीक है। तो रखो यहाँ F² प्लस F² प्लस 2FF cos 60 इज हाफ, ठीक है ना, हाफ। तो 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या तुम्हारा बच गया एक F², ये भी F², तो 3F² बच गया, ठीक है ना। जब इसको निकालोगे बाहर तो F बाहर आ जाएगा, √3 बचेगा। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई किसकी, इसकी। तो ये फोर्स तुम्हारा हो गया F√3, ठीक है ना। अब कितना फोर्स लग रहा है इसमें, वैल्यू रखो। तो √3 और F की वैल्यू ये है तुम्हारी। तो Q तो अपन लिख सकते हैं KQ² अपॉन R² इज इक्वल टू FC। तो F पे कितना फोर्स लग रहा है, F नेट पे इतना फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स निकल गया, फोर्स ऑन C, नेट फोर्स ऑन C, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल ट्रायंगल पे है तो कर सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसका बढ़ा के ट्रायंगल की जगह 4 कर दें, स्क्वायर कर दें। तो एक सवाल वो भी करके देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, एक सवाल अपन लेते हैं। सवाल अगर इस तरह का आ जाए, ये कहे कि इसमें चार्जेस रख दिया अपन ने Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q
माइनस क्यू, है ना, प्लस रखने से बाहर हो जाएगा और माइनस का अपन करके देखते हैं क्या होगा। ये हो गया तुम्हारा ए बी सी डी, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कितने कितने फोर्स लग रहे हैं वो देख लो, ए बी सी डी, ठीक है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अगर बोलेगी इस फोर्स पे निकालना है, फाइंड फोर्स एट सी पे फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चार्ज हो गया, यहाँ पे एक चार्ज हो गया, यहाँ पे एक चार्ज हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको, ये है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो मालूम है माइनस क्यू अगर अनलाइक होगा तो खींचेगा, तो ये इसको खींचेगा ऊपर। अब सी को डी भी खींचेगा, ठीक है ना। तो अब ये है तो ये क्यों पीछे रहेगा, ये भी खींचेगा, ठीक है ना। तो एफ ए, अब कहानी ये है कि ये पूरा डायगोनल है। अब इसमें एक चीज़ जो नया जुड़ेगा, अगर फोर्स ए निकालेंगे तो ये डायगोनल क्या होगा, ए रूट टू। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, ए रूट टू हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सारे फोर्स निकाल के जोड़ देंगे। सारे फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले निकालते हैं ये वाला फोर्स एफ बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ निकाल लेते हैं, तो एफ बी सी इज इक्वल टू क्या है, के क्यू 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 क्यू, माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में यही लिख दिया, मैग्नीट्यूड बराबर है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये कहानी हो गई। अब यही सेम यहाँ पे, तो ये किसके बराबर होगा, एफ डी सी के, यहाँ पे निकाल लेते हैं एफ डी सी इज इक्वल टू, मैच भी कर लेते हैं, के क्यू 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 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गए, ठीक है ना। तो ये दोनों फोर्स बराबर हो गए, एफ बी सी इज इक्वल टू एफ डी सी। तो कहानी इसमें भी यही होगी। अब यहाँ पे एक तो एफ ए लग रहा है, एक इनका रिजल्टेंट भी लगेगा, है ना। दो फोर्स है तो एक रिजल्टेंट लगेगा, ये एक एफ बी है और ये एक एफ सी है, रिजल्टेंट यहाँ पे एक लगेगा। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, निकाल के जोड़ दो, रिजल्टेंट क्या निकलेगा, तो इसका क्या, एफ ए निकालना है, तो एफ ए क्या निकलेगा, एफ ए इज इक्वल टू, देखो के क्यू 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 अपॉन, अब इसके बीच का आर ये है, तो ये क्या है, ए रूट टू, और ए टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर ले लो बराबर है स्क्वायर अपॉन ए रूट का स्क्वायर टू ए स्क्वायर। तो कितना फोर्स हो गया, एफ ए का फोर्स ये हो गया। आप सबको प्लस कर दें, इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स एफ नेट, एक चीज़ छूट गई। अब ये निकालना है, एफ नेट निकाला है ना अभी, तो एफ नेट निकालेंगे। तो एफ नेट क्या होता है, एफ रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है, बीच में 90 डिग्री का है, दोनों के बीच में एंगल, तो लिखो। अब ये क्या होता है, कॉस 90 लिख लेते हैं, चलो f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस 90, दोनों बराबर है तो f1 इसको भी f1, और कॉस 90 0, तो ये 0 हो गया पार्ट, तो बचा f2 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ख़त्म कहानी। तो बच गया ये, अंदर क्या बच गया, 2f स्क्वायर, तो आ गया तुम्हारा रूट 2f, ठीक है ना। ये फोर्स आ गया, तो ये फोर्स तुम्हारा आ गया रूट 2f, ठीक है। अब नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स सी पे होगा, एफ सी टोटल फोर्स, सब जोड़ो, एफ ये वाला फोर्स एफ बी प्लस एफ डी प्लस एफ ए। अब एफ डी एफ बी ये निकाला अपन, रिजल्टेंट कितना निकला, ये इतना निकला रूट 2f, ये निकला रूट 2f। तो यहाँ पे लिखो रूट 2f प्लस ए कितना था, ए ये है तो ए की लिखो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो तुम्हारा आ गया ये फोर्स ऑन सी, ठीक है ना। अब इसमें कहानी ये है कि f की वैल्यू भी यहाँ रखते हो, ये वैल्यू f की यहाँ रख दोगे तो f की वैल्यू रख के के क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, तब लिख सकते हो, ऐसा ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से आप कर लेना। तो ये फोर्स हो गया तुम्हारा सी पे, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आए तो कर लेना, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, बीच में रख के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो इस तरह के सवाल देखो, प्रैक्टिस करो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है ना। और अच्छा लगे, क्लियर हुआ कंसेप्ट, तकलीफ नहीं है तो बने रहो हमारे साथ, ठीक है। और मंगल हो, मिलते हैं अगले वीडियो में।